गुड मॉर्निंग बच्चे, आप लोगों को सभी को। मैंने इसके पहले आप लोगों को लेसन 6 का प्रश्न उत्तर लिखकर भेजा हूँ। प्रकृति का चमत्कार, लेसन 6 प्रकृति का चमत्कार, उसका प्रश्न उत्तर मैं लिखकर भेज दिया हूँ। उसे आप फेयर करेंगे, रेम करेंगे, राइट करेंगे। अब मैं लेसन 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है रहीम दोहा वली। आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। बच्चे, रहीम की जो दोहा है वो नैतिकता और सदाचारिता या किसी सभ्य समाज के आधारशिला है। वे कहते हैं कि गुणों से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अब्दुल रहीम खान खाना ने मनुष्य को इन्हीं गुणों से परिचित कराते हुए सज्जन बनने का संदेश दिया है। आप इन दोहों को समझेंगे, मैं कुछ ही दोहा पढ़ा पाऊंगा। जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीम जी कहते हैं, जे रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम होता है, का करी सकत कुसंग, कुसंग माने बुरी संगति, तो उसका बुरी संगति क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं, बुरी संगति कुछ भी नहीं कर सकता। चंदन विष व्यापत नहीं, विष माने जहर, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पौधे में विष नहीं पेशता है, वह उसमें विष प्रवेश नहीं करता है। लिपटे रहत भुजंग, चाहे कितना हूँ सांप लिपटा हुआ क्यों ना रहे। लिपटे रहत भुजंग, भुजंग माने सांप। कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम होता है, उत्कृष्ट होता है, वैसे व्यक्ति की बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार चंदन के पेड़ में लिपटे रहने से, सांप को लिपटे रहने से उस सांप का विष उस चंदन के पेड़ पर कोई असर नहीं करता है। इन्होंने सत्य संगति का महत्व दिखाया है इस कविता में। इस दोहा से व्यक्ति की सत्य संगति का महत्व को दर्शाया है। इसलिए व्यक्ति को, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, उन्हें कौन क्या बिगाड़ सकता है, उनकी बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तरुवर फल नहीं खात, सरवर पियहि न पान। तरुवर माने फल, तरुवर माने वृक्ष, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता है। सरवर पियहि न पान, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, तो रहीम जी कहते हैं पर काज हित, दूसरे के हित के लिए किए गए कार्य ही संपत्ति संचही सुजान। संपत्ति और जो सुजान होते हैं सज्जन, सज्जन व्यक्ति के लिए, दूसरों के हित के लिए किए गए काम ही संपत्ति होता है। कहा गया ना, जिस तरह से तालाब पानी नहीं पीता, स्वयं पानी नहीं पीता, पेड़ स्वयं फल नहीं खाता, ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के लिए
दूसरों के कल्याण के लिए किए गए काम ही या मदद किए गए, परोपकार किए गए, उपकार किए गए ही उस व्यक्ति के लिए संपत्ति होता है, धन दौलत होता है। सज्जन व्यक्ति के लिए धन दौलत क्या होता है? सज्जन व्यक्ति के लिए धन दौलत होता है दूसरों की परोपकार करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। कह रहीम प्रकाश हित, दूसरों के हित के लिए किए गए कार्य। रहीम जी कहते हैं दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए किए गए कार्य ही सज्जन व्यक्ति के लिए संपत्ति के समान होते हैं, धन दौलत के समान होते हैं। समझे? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तर वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, सरोवर तालाब स्वयं पानी नहीं पीता। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति अपने लिए खुद धन जमा नहीं करते। संचयी माने जमा करना। सज्जन व्यक्ति अपने के लिए, स्वयं के लिए धन जमा नहीं करते, वह दूसरों के लिए ही जमा करते हैं, दूसरों के लिए ही, कल्याण के लिए ही जमा करते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति जमा करते हैं। आई बात समझ में? समझ गए होंगे। मैं इसे लिख करके आप लोग को भेजूंगा। रूठे सुजन मनाइए। रूठे सज्जन को मनाना चाहिए। जो रूठे 100 बार, यदि वह 100 बार रूठता है, 100 बार रूस जाता है ना, 100 बार रूस फूल जाता है। व्यक्ति जब 100 बार से अधिक रूठ जाए तो उस व्यक्ति को मनाना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए। रहीम जी कहते हैं कि बार बार पिरोइए। पोइए मीन्स पिरोइए, बनाइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का मतलब होता है मोती की माला। यदि मोती की माला बार बार टूट जाता है तो उसे बार बार बनाइए। जिस प्रकार मनुष्य मोती के माला के टूट जाने से बार बार उसे बनाता है, धागा में पिरोता है और गले का हार बनाता है, ठीक उसी प्रकार से रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाना चाहिए। चाहे वह 100 बार क्यों नहीं रूठ जाए, उसे मनाना चाहिए। समझे? आई बात समझ में? आ गई होगी समझ में। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। समझे? रहीम कहते हैं कि बड़े को देख करके, बड़े को देख करके लघु न दीजिए डारी। छोटे लोगों को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। बड़े लोगों को देखा देखी छोटे लोगों को नहीं करना चाहिए, या बड़ों की बुद्धि में आकर छोटे लोगों की बुद्धि काम नहीं आएगा, है ना। रहीम जी कहते हैं कि बड़े बड़े को देख करके छोटे लोगों को उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आएगा कहा करे तलवारी, उस जगह पर तलवार क्या करेगा, है ना। तो कहा गया ना, देखन में बड़न लगे घाव करे गंभीर, हैं। तो वही बात है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो वही बात है। तो रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देख करके छोटे लोगों को उनके मध्य में नहीं पड़ना चाहिए, उसमें छेवा नहीं डालना चाहिए, उसकी मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए।
है ना। तो जहाँ काम आता है सुई का वहाँ तलवार कुछ नहीं करेगा, समझ गए। लघु न दीजिए डाली, छोटे लोगों को उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। यदि छोटे लोगों का काम रहेगा तो बड़े लोग क्यों करेंगे भाई, हैं। है समझ में। या बड़े लोगों को छोटे लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी बात है कि बड़े लोगों को छोटे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहाँ सुई का काम हो रहा है वहाँ तलवार क्या करेगा। आधी बात समझ में। मैं इसे लिख कर भेजूँगा। वे रहीम नर धन्य हैं, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि वे मानव, वे आदमी धन्य हैं, पर उपकारी अंग, जो उपकार करने का एक भाग हैं, एक हिस्सा हैं। पर उपकारी, दूसरों के उपकार करने का एक हिस्सा माने जाते हैं, भाग माने जाते हैं। बाटन बारे को लगई, बाटन बारे को लगई ज्यों मेहंदी को रंग। बाटन बारे को लगी, जो बांटने में लगे रहते हैं, बाटन बारे दिन रात बांटने में जो लगे हुए होते हैं, जो मेहंदी के रंग, है ना। जैसे ही मेहंदी के रंग, जिस तरह से लोग मेहंदी इधर उधर बांटते हैं ना, है ना, तो मेहंदी का रंग कब लगता है। पत्ता से केवल लग जाएगा, मेहंदी के पत्ता केवल बांटने से उसमें रंग आएगा नहीं, उसको पीसेगा, हाथ पर लगाएगा, सूखेगा, तब उसमें रंग आएगा, समझे। ठीक उसी तरह से वे रहीम है, वे नरधन है, वे आदमी धन है, जो दूसरे के उपकार का एक हिस्सा माना जाता है। फिर है रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कहता है कि रहीमन पानी राखिए। पानी का मतलब यहाँ है इज्जत सम्मान से। तो रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन। बिन पानी के बिना, पानी के बिना सब सुना है, सब सुना है, शून्य है। पानी राखिए, इज्जत सम्मान रखिए। बिन पानी सब सुन, बिना इज्जत के सम्मान के सज ये सारा संसार सुना है। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे। यदि इज्जत चली गई तो वह व्यक्ति उबर नहीं सकता है, उससे निकल नहीं सकता है। मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर पानी, मोती मानुष, मोती मनुष्य और चुनना। तो यहाँ पर पानी का मतलब तीन अर्थ में लिया गया, मोती मानुष चुन। एक मोती मने हुआ, पानी का मतलब मोती हुआ। एक पानी का मतलब मानुष हुआ, और एक पानी का मतलब चुनना हुआ। चुन मने आटा होता है, चुनना भी होता है, जिसको लाइम भी बोलते हैं ना। चुनना आटा भी, कितना आटा लोग भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ चुनना होगा। तो यहाँ पर कैसे समझाया गया, यहाँ पर यह समझाया गया कि रहीमन पानी राखिए। पानी माने मोती। तो मोती का माला लोग पिरो पिरो करके पहनते हैं तो अपना सम्मान बढ़ाते हैं कि नहीं। देखने में लगते हैं कि सज्जन व्यक्ति हैं, ये अच्छा व्यक्ति है। मोती के माला पहन लेने से व्यक्ति अच्छा लगता है कि नहीं, उससे इज्जत सम्मान बनता है, समझ में आता है कि पुजारी है। मानुष, मानुष है तो मनुष्य, पानी मनुष्य, मनुष्य माने इज्जत सम्मान। मनुष्य समाज में बैठता है, उठता है, ये करता है, बोलता है, बोल चाल सब, है ना, ये सभी इज्जत सम्मान जिसको कहा जाता है। चुना, पानी को जब तक के चुना में नहीं मिलाया जाएगा तो चुना का कोई महत्व नहीं है। न पानी का महत्व है, न चुना का महत्व है। जब तक चुना को पानी में नहीं मिलाया जाएगा या पानी को चुना में नहीं मिलाया जाएगा, तब तक पानी का या चुना का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इस यहाँ पर पानी को तीन अर्थ में लगाया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। रहीम जी कहते हैं पानी उसी का रखिए, इज्जत सम्मान उसी का रखिए,
है ना, पानी जोगाइए। ऐसे साधारण पानी में लीजिएगा तो पानी को बचाइए, पानी को नहीं बचाइएगा प्यासे मर जाइएगा। रहमान पानी रखिए। इज्जत सम्मान बड़ा मुश्किल से बनता है और उसके बिना सब संसार सुना है। एक बार यदि इज्जत चली गई समझिए सब कुछ चला गया, प्राण ही चला गया। इसलिए व्यक्ति यहाँ पर पानी का अर्थ मोती मानुष चून से दिया गया, समझे। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, बड़े लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। छोटन को उत्पात, यदि छोटे लोग शरारत करता है तो उसे भी क्षमा कर देना चाहिए। का रहीम हरि का घटियो, हरि माने विष्णु। तो रहीम जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का क्या घट जाएगा। जो भृगु मारी लात, जिस भृगु ने उन्हें लात मारी, क्या बिगड़ गया उनका? कुछ बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ गया। तो यहाँ पर विनम्र होने का शिक्षा मिलता है। बड़े लोगों को क्षमा कर देना चाहिए और छोटे जब उत्पात करे, शरारत करे तो उसे भी क्षमा कर देना चाहिए। तो भगवान विष्णु को क्या घट गया जब भगवान विष्णु को भृगु मुनि ने एक लात मार ही दिया। भगवान भृगु ने भगवान विष्णु को मारे थे लात सीना पर, यहाँ पर मार, यहाँ पर देखते हैं धंसा हुआ है ना, ये भृगु मुनि का एड़ी का निशान है, ये यहीं पर मारे हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे महाराज क्या हुआ, कहीं आपके पैर में दर्द तो नहीं हो गई, जरा देखें। कितना विनम्र थे। एक हम लोग हैं कि जरा सा कोई मारता है तो तुरंत हम उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर विनम्रता का भाव दिखाया जा रहा है, यहाँ नैतिकता का बोध कराया जा रहा है। अतः बच्चे, इस कविता से हमें सत्संगति का महत्व बताया गया, मित्रता करने की बात बताई गई, परोपकार करने की बात बताई गई, नैतिकता, विनम्रता, कुशल व्यावहारिकता आदि का व्यवहार का ज्ञान बताया गया। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ ऐसे, कुसंग किसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कौन अपने फल नहीं खाता, रहीम किसे मानने के लिए कह रहे हैं, कुसंग किसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो स्वभाव के उत्तम होते हैं। कौन अपने फल नहीं खाता, तरवर फल नहीं खाता है। रहीम किसे मनाने के लिए कह रहे हैं, सज्जन को मनाने के लिए कह रहे हैं। कवि ने किसकी उपेक्षा न करने के लिए कहा है, बड़े को। मेहंदी का रंग कब आता है, लगाने के बाद। प्रस्तुत दोहों के रचनाकार कौन है, रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। ये बच्चे, ये मैं आप लोग को भेजूंगा प्रश्नोत्तर लिख करके, इसे आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद भी करेंगे। ये दोहा है ना, ये जो दोहा है ना, ये जो दोहा आप लोगों ने पढ़ा, ये दोहा जो है पद्य साहित्य के अंतर्गत आने वाली एक विधा है, रचना है। दोहे में 4 चरण होते हैं, जिनमें से पहले व तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इन मात्राओं को ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर के अनुसार गिना जाता है। अतः इसे आप 5 दोहों को कंठस्थ करके आप अपने सुनाइए। समझ गए? थैंक यू, धन्यवाद।